अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा, समझा, एब्जॉर्प्शन को समझा, ट्रांसमिशन को समझा। आज हम क्या करेंगे, आज हम समझेंगे कि मिरर क्या होता है, और आज हम समझेंगे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर बनता कैसे है, और क्यों हमें आंखों से दूर देखे पता चल जाता है कि भाई ये वुड है, ये मेटल है, ये आयरन है, ये नॉन मेटल है, ये मेटोलाइट है, ये प्लास्टिक है, ये शॉपर है, ये पेज है, ये डस्टर है, ये पेन है। हमें कैसे पता चल जाता है? कभी आपने सोचा है कि दूर एक बॉक्स पड़ा हो, एक आयरन का बना हो और दूसरा वुड का बना हो, देखकर आप पहचान सकते हैं, देखकर ही पहचान सकते हैं। ऐसा कैसे है कि मतलब आप देखते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये वुड का बॉक्स है, ये आयरन का बॉक्स है। तो जवाब है कि लाइट कुछ ऐसे किस्म की स्टडी है कि इसकी स्टडी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक वाइज आता जाता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी आंखें कैसे बताती है हमारे जहन को कि ये प्लास्टिक है, ये वुड है, ये आयरन है, कैसे बताती है। देखिए, हमने देखा था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light means the process in which when light comes from a side and strikes with a surface, after striking it bounces off from the surface. The process is called reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. And second law is that the angle of the incident ray, the reflected ray and the normal containing the same plane. यहां पर देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन की दो कैटेगरीज होती हैं। एक रिफ्लेक्शन की कैटेगरी होती है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक कैटेगरी होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा करते हैं, पहले इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन समझते हैं। पहला हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरा है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो पहले हम दूसरा समझते हैं। भाई पहले हमेशा पहले क्यों समझे, दूसरे के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? तो हम दूसरा आज पहले पढ़ेंगे और पहला दूसरा पढ़ेंगे। चलो जाने दे। यहां पर देखें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है जो ओपेक है, ये हमारे पास कोई सरफेस है और इसका पीछे वाला हिस्सा काम का नहीं है। चलो ठीक है, हमारे पास अच्छा ये सरफेस है, पीछे वाला हिस्सा अभी आपको बस समझना है कि काम का नहीं है। ठीक है, यहां पर देखें कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होगी वो आगे वाले हिस्से में होगी। ये देखें, यहां पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। देयर इज अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस। ये कैंडल क्या कर रही है, इसमें से लाइट निकल रही है। आपने फर्ज कर लिया कि यहां से लाइट निकल रही है और ये लाइट इस साइड में भी आएगी, यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, यहां पर भी आएगी, हर जगह छाएगी, रोशनी आएगी। चलो ठीक है, यहां पर हम देखें तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये रेज ऑफ लाइट इस कैंडल में से आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास एक कैंडल है। कैंडल अभी आप फर्ज कर लें और हमें बताएं कि ये तीनों के तीनों रेज ऑफ लाइट इस वक्त पैरेलल हैं या नहीं हैं। जवाब है कि ये तीनों रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं। हमने फर्ज किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मोमबत्ती वाकई पैरेलल रेज निकालती है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मिसाल दिया हुआ है कि
ये कैंडल रेज ऑफ लाइट को निकाल रही है। ये जो रेज ऑफ लाइट हैं ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, और कभी कभी ऐसी रेज ऑफ लाइट भी होंगी जो 30 डिग्री पर होंगी, कभी कभी ये रेज ऑफ लाइट 25 डिग्री पर होंगी। ओके, इस वक्त ये इसका कोड है। ये कौन सा कोड है? पैरेलल कोड है। मतलब ये कि अगर पैरेलल रेज जब भी आएंगी तो समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है, मोमबत्ती है, कैंडल है। ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, और ये पैरेलल रेज कहां से आ रही है? इस मोमबत्ती से आ रही है। अब इस सरफेस, ये सरफेस ओपेक है। ओपेक मटेरियल क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने पिछले लेक्चर में ओपेक मटेरियल समझाया हुआ है। देखिए अब क्या होगा, यहां पर ये रिफ्लेक्ट होती हैं तीनों के तीनों रेज। अगर ये तीनों की तीनों रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो यहां पर देखें, यहां पर हम खड़े हुए हैं, ये हमारी आंख है। अब देखें, ये हमारी आय है, हम यहां पर खड़े हुए हैं। फर्ज कर लें ये जो लाइट आ रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट लाइट। और ये क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब बताएं, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अगर ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, आने वाला कोड क्या था? पैरेलल। ये तीनों की तीनों पैरेलल हैं, पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये रेज हैं क्या पैरेलल हैं? जवाब है नहीं, इनका कोड बदल दिया गया। भला ये बताएं क्यों बदल दिया गया? सर, इन्होंने किसी ऐसे सरफेस से टकराया जिस सरफेस के पास ये क्वालिटी थी कि आने वाली रेज ऑफ लाइट के कोड को तब्दील कर ले। आने वाली रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल हैं तो इस सरफेस ने क्या किया? इस सरफेस ने इन लाइटों को अचोड़ मचोड़ कर रिफ्लेक्ट कर दिया। यहां पर देखें तो ये जो कोड है, ये कोड वही है जो ये सरफेस दे रहा है, और ये सरफेस वुड का था। मतलब अगर आपकी आंख में ये रोशनी आएगी तो आपकी आंख इस रोशनी को जब ब्रेन में पहुंचाएगी तो ब्रेन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर वुड है। क्यों? क्योंकि वुड को अपनी एक क्वालिटी है अपने ही कोड में लाइट को रिफ्लेक्ट करना। वो रेज ऑफ लाइट को बाकायदा इरेगुलर पैटर्न में यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। The process in which when rays of light coming in the pattern, after reflection the pattern is distorted. The process is called irregular reflection. Irregular reflection की वजह से हमें, अगर irregular reflection दुनिया में नहीं होती तो ये कैंडल अगर जाती इस सरफेस में से, तो इस सरफेस का काम, अगर irregular reflection नहीं होता तो ये सरफेस क्या करता? उसी पैटर्न में लाइट को भेजता, और इस सरफेस में हमें क्या दिखाई देती? ये मोमबत्ती। पर ऐसा नहीं है। अगर मोमबत्ती की रोशनी वुड के सरफेस पर टकरा रही है और वुड के सरफेस से निकल रही है तो उसका पैटर्न तब्दील हो जाता है, जिस वजह से हमारी आंख, हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि भाई ये क्या है? वुड का सरफेस है। अगर मैं आपको कहूं कि फर्ज कर लें ये आयरन है, और यहां पर हमने क्या किया? हमने एक मोमबत्ती रखी और यहां से रेज ऑफ लाइट आ रही थी। द रेज ऑफ लाइट, अभी कोई दूसरा तरीका एग्जांपल मेरे पास नहीं है, ऐसा ही समझे कि पैरेलल है, और यहां पर ये रेज ऑफ लाइट टकरा कर वापस आ रही है। अब देखें ये रेज ऑफ लाइट क्या सेम पैटर्न में आ रही है? जवाब है नहीं। इसमें से कुछ रेज ऑफ लाइट आ रही है, कुछ नहीं। मतलब ये कि हमारी आंख में जो रोशनी आ रही है वो वाली रोशनी वो नहीं है जो रोशनी कैंडल दे रही थी। मतलब ये कि कैंडल की जो रोशनी है वो पहले भी पैरेलल थी, आने वाली रोशनी कैंडल से क्या थी? पैरेलल थी। और ये जो पैरेलल है, ये पैरेलल रोशनी कैंडल से आ रही थी, पर जब यहां से गई तो इसका पैटर्न फिर से टूट गया, और यहां से
वो वाला पैटर्न देखें, ये वाला देखें, ये सेम नहीं है, मतलब ये वाला पैटर्न डिस्टोर्ट तो हो गया है, मींस जाने वाली जो इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट का पैटर्न डिस्टोर्ट हो गया है, पर डिस्टोर्ट हुआ है ऐसा नहीं कि वुड जैसे डिस्टोर्ट कर रहा था वैसा ही डिस्टोर्शन हो, अलग तरीके का डिस्टोर्शन है, मतलब अलग तरीके से बिगाड़ दिया गया है लाइट को। और ये जो मटेरियल है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आयरन का है। आयरन के पास कुदरती एक ऐसी खासियत है, क्वालिटी है, जिस क्वालिटी की वजह से आने वाली रेज को अपने तरीके से बिगाड़ कर भेजता है। और हमारे ब्रेन, जब हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चलता है ये उस तरीके से बिगड़ी हुई रोशनी है जिस तरह आयरन का सरफेस से बिगाड़ कर भेजता है। तो सामने हम डिसाइड कर सकते हैं सामने क्या है, आयरन का मटेरियल है, और सामने क्या है, वुड का मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है। मतलब रोजमर्रा जिंदगी में ये जो मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन का कमाल है। इररेगुलर, अगर मेरी ये स्किन मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि क्योंकि लाइट जो आ रही है, पैरेलल लाइट जब मेरे सरफेस से टकराकर आपकी आंखों पर आ रही है, तो उन रेस को मैं अपने तरीके से बिगाड़ कर आपके पास भेज रहा हूं, इसीलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इस तरीके से। पर आप ये सोचते होंगे कि सरफेसेस बिगाड़ते क्यों है रेज ऑफ लाइट को, तो जवाब है फ्रिक्शन। उनके अलग अलग तरीके से फ्रिक्शन होती है इस वजह से। तो ये हमारे पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। एक बार और डेफिनेशन में बोलता हूं, द प्रोसेस इन व्हिच व्हेन रेज ऑफ लाइट कम इन अ डिफिनिट पैटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर पैटर्न इज डिस्टॉर्टेड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर देखें, फर्ज कर लें हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, जिस सरफेस में हम लाइट भेजते हैं। अब आएगा असली मजा। यहां पर देखें, ये रेज ऑफ लाइट कैंडल से आ रही है। मेरे पास दूसरा कोई एग्जांपल नहीं है, तो मैं ये बस आपको बताऊंगा कि यहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। फर्ज कर ले कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस कैंडल से इस सरफेस तक आ रही है। जब यहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, ये पहली रे, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे, आने वाली जो रेस थी वो उनका कोड बताएं। फर्ज कर लें पैरेलल 0 डिग्री एंगल, और जाने वाली जो रेज हैं वो भी क्या हैं, पैरेलल। हमारी आंख यहां पर है, हम यहां पर खड़े हुए हैं, दिस इज आवर आई पीस। आई पीस मीन्स हम यहां पर खड़े हुए हैं। तो अगर यहां पर आ रही है रोशनी, रेज ऑफ लाइट यहां पर आ रही है, तो हमारी आंखों में जो रोशनी घुस जाती है, दाखिल होती है, तो उनका कोड क्या है, पैरेलल। हमारे ब्रेन को पता है कि पैरेलल रेज वाला कोड कौन निकालता है, कैंडल। तो सामने कौन सी चीज होगी, कैंडल। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ये रेज ऑफ लाइट जो आ रही है, सामने क्या पड़ा हुआ है, कैंडल पड़ी हुई है। तो हमारी आंख क्या करती है, एक बात मैंने पीछे नहीं बताई, वो आप अभी जान लें। हमारी आंख में एक क्वालिटी होती है, हमारी आंख लाइट को बैक ट्रेस करती जाती है। बैक ट्रेस का मतलब होता है जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो लाइट आ रही है, उस लाइट को उसकी ओरिजिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने वाले काम को कहते हैं बैक ट्रेस करना। इस रोशनी को आंख बैक ट्रेस करती है। हमारी आंख को लगता है कि सामने कैंडल है और ये पैरेलल रेज आ रही है सामने, तो ये जो रेज ऑफ लाइट हैं, ये रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर आके मिल जाती है। ये आप देखें, ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस तरह से मिल जाती हैं। अच्छा, और ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से। हमारी आंख को बैक ट्रेस करने की क्वालिटी ना होती तो रोशनी को बैक ट्रैक करके हम पहचान ही नहीं सकते कि सामने क्या पड़ा हुआ है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, रोशनी को हमारी आंख बैक ट्रैक कर रही थी और यहां तक बैक ट्रैक किया,
और ये वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो रोशनी बैक ट्रैक हो रही थी ना, इसकी और इस रे की रोशनी देखें तो ये दोनों इस पॉइंट पर मीट हो रही थी, मिल रही थी। ये बैक ट्रेसिंग का अमल तब तक रहता है जब तक ये रेज ऑफ लाइट आपस में मिल ना जाए, यहां तक मिल जाती थी और हमें ये वुड दिखाई दे रहा था। अगर यहाँ देखेंगे तो हमें ये हिस्सा दिखेगा, यहाँ पर भी ऐसा ही था, बैक ट्रैक करके हमें ये पॉइंट मिल रही थी। दैट्स इट। यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें इस पॉइंट पर बात खत्म नहीं हो रही थी, आगे भी बैक ट्रेस करना पड़ेगा आपको और आगे चलकर ऐसी पॉइंट आएगी जो जहां आप यहां पर वो रेज ऑफ लाइट मिल जाएंगी, जहां मिलेंगी वहीं पर हमारे ब्रेन को लगेगा कैंडल पड़ी हुई है और कैंडल हमें यहां दिखाई देगी, यहां पर कैंडल दिखाई देगी, पर हकीकत क्या है, यहां पर कैंडल है। दिस इज रियलिटी एंड दिस इज वर्चुअलिटी। एक हमारे पास रियलिटी है, दूसरा हमारे पास जहन का एक धोखा। ये जो हमारे जहन का धोखा है, इस धोखे को वर्चुअलिटी हम कह रहे हैं, इसको हम रियलिटी कह रहे हैं। असल में कैंडल यहां है पर दिखाई हमारे ब्रेन को यहां दे रही है। जब हम यहां पर जाएंगे, हाथ लगाएंगे, भाई यहां तो कुछ है ही नहीं, तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। पर जो भी है हमारे ब्रेन को लगा तो सही कि भाई यहां पर कैंडल पड़ी हुई है। तो ये धोखा इसीलिए है, रियलिटी और वर्चुअलिटी का डिफरेंस इसीलिए बना क्योंकि ये सरफेस जिस पैटर्न में लाइट आ रही थी उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर गया, जिस कोडिंग में रोशनी आ रही थी उसी कोडिंग में रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसे अमल को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर हम जब मेजरमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मेजरमेंट, अच्छा यहां पर लिख देते हैं मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वर्चुअलिटी पिक्चर, इमेज कहा जाता है। वर्चुअलिटी पिक्चर को क्या कहा जाता है, इमेज, मेजरमेंट ऑफ इमेज, मेजरमेंट ऑफ इमेज। और यहां पर देखें कि ये जो इमेज बनी हुई है, हमने मेजरमेंट की, मेजरमेंट का मतलब आप समझते हैं कि ये मेजरमेंट का लफ्ज हमने खुद दे दिया। क्यों, क्योंकि हम जब डायग्राम्स बना रहे थे, ज्योमेट्री को यूज कर रहे थे, तो मेजरमेंट से हमें पता चल रहा था कि कितनी दूर ये इमेज बनेगी, तो मेजरमेंट हमने कर लिया इमेज का। और ये मेजरमेंट इमेज का किया है रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन ना होती तो हम सही तरह से इसको नहीं पहचान पाते कि ये मिरर है, ये सरफेस है। तो मेजरमेंट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो ये हमारे पास एक हिस्सा बन गया, जिस हिस्से को हम बोलते हैं मिरर, जिसमें से यहां से एम निकाल देते हैं, एम, यहां से आई, यहां से डबल आर, ओ आर। ये जो ओ आर है इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ इमेज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर किसी इस आर की मतलब शायद रिफ्लेक्शन ही है। सो यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास मिरर का एक कॉन्सेप्ट बना। यहाँ से यहाँ तक वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है मिरर। इसका पीछे वाला हिस्सा काम का नहीं होता। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसलिए काम का नहीं होता क्योंकि सिर्फ इसका आगे वाला हिस्सा ही रोशनी को रिफ्लेक्ट कर लेता है। सो व्हाट इज मिरर? मिरर इज एनी मटेरियल having zero friction,
ऐसा मटेरियल जिसमें फ्रिक्शन ना हो उसमें आपको इमेज दिखाई देगी। बाकी मेजरमेंट ऑफ इमेज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब तो यहाँ से है, बाकी OR का मतलब मुझे याद नहीं है। सो ये हमारे पास मिरर का कॉन्सेप्ट है। मिरर के टाइप्स होते हैं, ये जो आपको मिरर बताया ये रेगुलर मिरर है, सॉरी प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर और हमारे पास है जो दूसरा मिरर होता है वो स्फेरिकल होता है। उसके दो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल के, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। वो दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के भी बताएं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, आपको बेहतर से बेहतर काम